फिर से आपका एक बार स्वागत है। और इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकली जो शॉर्टिंग हाफ शॉर्टिंग मैंने इसमें समझाई थी आपको डीसी में, आज हम इसको प्रैक्टिकली करने जा रहे हैं कि किस तरह से ये होती है और कैसे होती है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इसको किस तरह से होगी। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अगर आपके पास लैपटॉप आता है, एकदम टॉप पे लेना और क्लोजअप लेना, या मोबाइल आता है, तो उसमें आप 3-4 चीज़ें ध्यान रखिए। जैसे हमारे पास एक कंप्यूटर का मदरबोर्ड है और उसकी 12 वोल्ट की सप्लाई हमें चेक करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, आप उसको क्या कर सकते हैं, 12 वोल्ट की सप्लाई को चेक कर सकते हैं। तो ये डीसी मशीन से आप क्या कर सकते हैं, जो ग्राउंड है और जो 12 वोल्ट है वहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको लगा के डायरेक्ट चेक करेंगे। एक मदरबोर्ड उठा लेना, तो उस पर क्या होगा, उस पर भी चेक हो जाएगा कि वो शॉर्ट है, हाफ शॉर्ट है, क्या है, वो सारी चीज़ भी आप इससे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अगर लैपटॉप या मोबाइल आता है, चलिए मोबाइल से चालू करते हैं। तो मोबाइल में जैसे बैटरी के ज़्यादातर 3 कनेक्टर होते हैं, आजकल 5 भी आ रहे हैं। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव और एक होता है BSI, बैटरी स्टेटस इंडिकेटर। कितना क्या लोड है, चार्ज कितना क्या है, वो बैटरी स्टेटस उसके लिए होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं इसका 12 वोल्ट, ये देखिए यहाँ पर हम ये 12 वोल्ट की सप्लाई होती है। इसमें ग्राउंड पहले आपको बता दूं कौन सा होता है। तो मल्टीमीटर को ले लीजिए, मुझे याद है ग्राउंड, लेकिन नए जो स्टूडेंट सीख रहे हैं, फ्रेशर्स हैं, इसको आप ऐसे रखिए और ये देखिए ये बज रहा है। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा शॉर्ट है कि नहीं। अगर ये आपस में बीप दे रहे हैं तो आप इसको शॉर्ट मान लीजिएगा। इसमें 2 एंड ग्राउंड होते हैं और 2 पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो अब अगर ये शॉर्ट नहीं है तो मैं इसमें आपको सप्लाई दे के दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ पर ये है और ये यहाँ से हम इसको सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको 12 वोल्ट पे सेट कर लेता हूँ। ये 12 वोल्ट सेट कर लिया, वो लगा रखा है कि मोबाइल वाला, और इसमें मैं करीब 2.5-3 एम्पियर लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कहाँ था ये यहाँ पर था, देख लो तुम लोग भी, है ना। तो जगह जगह शॉर्टिंग किस सेक्शन में, हम इससे भी डाल के क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो प्लस और माइनस को हमें लेना है। तो ये देख लीजिए, क्या प्लस बताया मैंने, ऊपर वाला प्लस है और नीचे वाला माइनस है। तो ये मैंने इसको प्लस पे रखा और नीचे कहाँ रखा है, इसको माइनस पे। तो देखिए ध्यान से, ये यहाँ पर शॉर्ट बता रहा है। ठीक है, मैं देखता हूँ मैंने कुछ गलती की है क्या। ये यहाँ पर प्लस है, पीछे माइनस है। तो ये हम प्लस को कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है, ऊपर रखना है। देख लेते हैं। अब देखिए ये अभी भी जा रहा है, ग्राउंड कर रहा है ये, तो कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है इसमें आगे। ठीक है, तो इसको हमें आगे चेक करना होगा कि क्यों दिक्कत कर रहा है ये। तो हम सबसे पहले इसको ऊपर से लगा के देख ले रहे हैं, और एक और ये लगाया हमने, शायद कुछ गलती हुई हो वहाँ पे, और इसको हम यहाँ पे निकाल देते हैं और इसको यहाँ पे रखते हैं। तब देखिए ये ग्राउंड है और यहाँ पर मेरी सप्लाई है। तो यहाँ पर ये शॉर्ट दे रहा है, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत है, जिससे हमें इसको ट्रेस करना पड़ेगा कि शॉर्ट क्यों दे रहा है। तो ये शॉर्टिंग ऐसे चेक हो जाएगी। और दूसरी चीज़, अगर आपको अब इसको मोबाइल में है तो मोबाइल में हम इसको 3.3 लेते हैं, जबकि उससे शॉर्ट नहीं दे रहा था। ठीक है, अब इसमें हम इसको दे रहे हैं 1.2 एम्पियर। ठीक है, तो पहले केस हम लेते हैं यहाँ पर और उस हिसाब से चलते हैं अकॉर्डिंग टू ये पीसीबी क्या कहानी है। तो सबसे पहले इस पीसीबी को लेते हैं। तो प्लस और माइनस, अगर आप प्लस को प्लस में रखते हैं और माइनस को माइनस में रखते हैं तो क्या दिखाना चाहिए, और उल्टा रखेंगे तो क्या दिखाना चाहिए, वैल्यू आना चाहिए 300 से 900 हज़ार जो भी आ रही है। ठीक है, और अगर ये दोनों तरफ से क्या दे रहा है, कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 डिजिट में OL आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि सर्किट ओपन है। ठीक है, इसको चेक करते हैं सर्किट ओपन है क्या, या क्या है। ये ओपन वाला केस है, क्या है ये शॉर्ट है। चलिए इसको देख लेते हैं। शॉर्ट में दोनों तरफ से क्या देगा, बीप देगा। तो इसको हम इस तरह से लगा लेते हैं और इसको लगाते हैं कंटिन्यूटी पे। और ये देखिए इसको ओपन वाला, एक मिनट, शॉर्ट। ये इस तरह से देखिए, पहले मीटर को चेक करिए, फिर अगर ये शॉर्ट है तो दोनों तरफ से क्या करेगा, बीप करना चाहिए। बीप कर रहा है, इधर रखिए और इधर रखिए, दोनों तरफ से बीप आ रही है। और इसको ग्राउंड से भी रखेंगे तो दोनों तरफ से क्या देगा, बीप। अगर ये कंडीशन है तो सबसे पहले हमें शॉर्टिंग हटानी होती है। तो शॉर्टिंग के लिए हमें कहाँ जाना होता है, जैसे ये सेक्शन है, इसमें से बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने निकाल दी हैं। मैं इसको यहाँ रखता हूँ और इस सेक्शन के जितने भी कंडेंसर्स हैं उस पर क्या करूँगा, यहाँ जहाँ भी है उसको चेक करूँगा। देखिए एक तरफ दे रहा है, दूसरी तरफ नहीं दे रहा।
एक तरफ दे रहा है, दूसरी तरफ नहीं, ये यहाँ पर दोनों दे रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक तरफ आ रहा है। तो सबसे पहले इस एरिया को आप क्या करते रहें, ट्रेस करें कि ये तो ये देखिए दे रहा है, ये दे रहा है, ये भी दोनों तरफ दे रहा है, ठीक है। तो ये फिल्टर है, इनको हमें हटा के क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो शॉर्टिंग के केस में ये मशीन कैसे काम करेगी आप देखिए। अब इसको मैं यहाँ से लगा दे रहा हूँ। अब प्लस माइनस तो हो नहीं सकता शॉर्टिंग के केस में, ये यहाँ पे लगाता हूँ और इसको, तो जैसे ही मैं लगाऊंगा, जैसे उसमें हो रहा था वोल्ट गिरा और इसने एम्पियर लेना चालू कर दिया, जैसे ही ये कंडीशन बने तो आप समझ जाइए सर्किट शॉर्ट है। मल्टीमीटर से भी चेक हो जाएगा और इससे भी। और देखिए फिर से देखिए, अब इसको मैं यहाँ से लगाता हूँ और इसको भी यहाँ से लगाता हूँ, तो देखिए केबल जो है ये भी लाइट क्या हो जाएगी, यहाँ से बंद हो जाएगी। तो ये होता है आपका शॉर्टिंग का केस, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला केस होता है, अब अगला केस मुझे पता नहीं कौन सी क्या चीज़ है, ओपन का केस है। कौन सा वाला है ओपन, ये हाफ है। चलिए इसको चेक करते हैं, इसके कनेक्टर पर जाते हैं, तो आइए देखते हैं कहाँ पर है। उससे मल्टीमीटर से करवा दो, मल्टीमीटर से ये वाला, इसमें बारीक वाला दो ना, ढूंढो जल्दी। ये हाफ शॉट है और ये वाला क्या है, चलिए जब तक ओपन देखते हैं, इसको भी देखते हैं। बारीक वो सुई वाला स्क्रू ड्राइवर दो। ओपन केस में देखिए, ओपन केस में दोनों तरफ क्या देगा, ये वन देगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, दोनों कंडीशन में क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए। अब देखते हैं हम इसमें क्या हो रहा है। तो ये हमारा सेट है और इसको हमने इस तरह से रखा, देखिए अब ये देखिए वन, और इधर से भी क्या दे रहा है, वन। अब जैसे आप इस पे लगाओगे तो देखिए क्या केस होता है, ये कुछ भी हिलना नहीं चाहिए, मतलब ये एज इट इज़ रह जाएगा, मतलब सप्लाई अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रही। जब ओपन है तो आप ये देखिए यहाँ पर कोई हलचल नहीं होने वाली है, ठीक है, फिक्स हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये इस तरह से क्या कर रहा है, आपका हलचल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। ये हो गया आपको ओपन का केस। ये देखिए लगाते ही ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, ये चालू हो रहा है, एम्पियर ले रहा है। तो इसमें जो ऑटोमेटिक एम्पियर ले रहा है, तो मैंने पावर आईसी में आपको बताया हुआ है, ठीक है। पावर आईसी में किस केस में ये बेसिकली क्या करता है, 0.143 के आसपास एम्पियर ये ले रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन के लिए मेरा वो वाला वीडियो आप देख लीजिए जो मैंने पूरा स्कीमेटिक के साथ बनाया हुआ, ठीक है। हाफ शॉर्ट का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ से क्या करता है, ये कुछ ना कुछ क्या देने लगता है, वैल्यू देगा, ठीक है। तो इसको हम हाफ शॉर्ट का केस मानते हैं। और हाफ शॉर्ट के केस में ज़्यादातर क्या होता है, ये या तो खुद एम्पियर लेने लगता है, या तो क्या होता है कि कुछ हल्का सा वोल्टेज गिरता है और हल्का एम्पियर क्या करता है, ये लेना चालू कर देता है। तो ये कहलाता है हाफ शॉर्ट। तो इसको चेक करते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि ये दोनों तरफ से वैल्यू देना क्या करता है, चालू करता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली बात है। ये दोनों तरफ से, अब इसमें बारीक वाला है नहीं मेरे पास, देना कहाँ है, लगाओ दोनों तरफ से, इधर दिखाओ, दोनों तरफ से वैल्यू दिखाना। तो दोनों तरफ से क्या देगा, वैल्यू देना चालू करेगा। मीटर ही नहीं चलना, ये देखिए इधर से भी दे रहा है, इधर दिखाओ, आ रहा है। और दोनों तरफ से क्या देगा, ये वैल्यू देना चालू करेगा। ये इस तरह से क्या करता है, प्रॉब्लम करना स्टार्ट करता है। तो इसको बोलते हैं हम हाफ शॉर्ट का लगभग ये केस होता है। इसके बाद देखिए अगर सेट ओके है, तो सेट ओके कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहले आप प्लस और माइनस देख लीजिए। तो प्लस और माइनस देना, इधर प्लस और माइनस के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मल्टीमीटर लगाया हमने और इसमें हमने ग्राउंड निकालना होता है। तो ग्राउंड के लिए देखिए मैं यहाँ पर रख रहा हूँ इसको, और ग्राउंड पे बीप दे रहा है, ये यहाँ पर सप्लाई है। तो ग्राउंड पे बीप और यहाँ पर सप्लाई। पहली कंडीशन तो ये कि एक पॉइंट ग्राउंड के साथ होगा और पॉजिटिव पॉइंट ग्राउंड के साथ नहीं होगा। दूसरी कंडीशन, अगर आपको रेड और ब्लैक में कन्फ्यूजन हो रहा है तो कुछ मत करिए, कहीं भी कुछ मत करिए। अगर शॉर्ट है
तो एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस भूल जाइए, दोनों पे रखेंगे दोनों पे बीप देने लगेगा, लेकिन आपको प्रॉपर वे में नेगेटिव पॉजिटिव क्लियर होना चाहिए। तो आप सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर, तो नेगेटिव कौन सा है, ये मैंने नेगेटिव निकाल लिया यहाँ पर, ये आ रहा है। तो नेगेटिव पर नेगेटिव और पॉजिटिव पर पॉजिटिव, देखिए क्या दे रहा है, और जैसे ही उल्टा कर रहे हैं तो 1 दे रहा है। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये यहाँ पर उल्टा यहीं लगा रखा है तुम लोगों ने। अब देखिए ये रखा मैंने, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव पे नेगेटिव और पॉजिटिव पे पॉजिटिव, 1 आना चाहिए, और जैसे ही पलटेंगे तो 1 आना, वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था, उल्टा किया हुआ था, देख लीजिए आप, इसको उल्टा जब करेंगे तो यहाँ भी कहानी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। अब हम इसको क्या समझ रहे हैं, पॉजिटिव, और इसको नेगेटिव समझ रहे हैं। तो हम सबसे पहले नेगेटिव निकाल रहे हैं, ये तो हम इसको नेगेटिव मान रहे हैं और इसको पॉजिटिव, तो वहां पर वैल्यू देने लगेगा, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। मतलब मैंने जैसे ही समझा ऐसे देखा तो मुझे लगा कि हाफ शॉट का केस तो नहीं है, तो इधर से तो दिखा नहीं रहा, तो मतलब ओके। तो फिर आप यहाँ देखिए, तो इस तरह की भी गलतियां होती हैं, इनको आप ध्यान से काम करिए। जब नए होंगे तो इस तरह की दिक्कतें आएंगी, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर इस तरह से हो गया केस। अब यहाँ पर हमें ये तो क्लियर हो गया कि मोबाइल शॉर्ट नहीं है। जब मोबाइल शॉर्ट नहीं है तो मोबाइल ओपन भी नहीं है, और मोबाइल क्या दिख रहा है, हाफ शॉट भी नहीं दिख रहा, तो मोबाइल ओके लग रहा है। तो सबसे पहले इस पर जो वोल्ट हमें देना है वो हम क्या कर सकते हैं, बैटरी से चेक कर सकते हैं कितना वोल्ट कितना एम्पियर जा रहा है। इसमें वोल्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए नॉमिनल वोल्ट ये है, चार्जिंग वोल्टेज ये है, तो हम 3.8 के आसपास रख सकते हैं और 1.2 एम्पियर इसको दे सकते हैं। तो इसके वोल्ट हम कम करते हैं, यहाँ पर मैं इसको 3.8 के आसपास ले जा रहा हूँ, एम्पियर मेरा 1.2 ही है। अब मैं इसको एक बार बंद कर लेता हूँ, मुझे नेगेटिव इसका पता है। दूसरी चीज़, अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ से भी समझ में आ जाएगा। ये पॉजिटिव पर पॉजिटिव लगाइए और नेगेटिव पर नेगेटिव लगाइए, ये लगाया पॉजिटिव पे पॉजिटिव और नेगेटिव पर नेगेटिव। ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। चालू सेट है और किस तरह से काम करता है, इस पर थोड़ा संभाल के काम करिएगा। शॉर्टिंग होने पे प्रॉब्लम हो सकती है सेट पे, तो या तो आपको एक्सपीरियंस हो जाए तो, या फिर आप किसी एक्सपर्ट के साथ ही इसको काम करें। देखिए 3.86 वोल्ट दे रहा है और एम्पियर यहाँ पर प्रॉपर दे रहा है। अब जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं तो ये एम्पियर मूव होना स्टार्ट होगा, ये एम्पियर मूव हो रहा है, ये तो आ जाना चाहिए। अब ये देखिए एम्पियर मूव होता रहेगा, थोड़ा सा मैं एम्पियर बढ़ा देता हूँ और वोल्ट भी क्या करता हूँ, थोड़े से बढ़ा देता हूँ। अब देखते हैं, ऑन करते हैं, ये ऑन हो गया। थोड़े से वोल्टेज गिरे हुए थे, इस वजह से दिक्कत कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही ऑन होगा सेट तो यहाँ पर एम्पियर मूव होने लगेगा और वोल्ट फिक्स हो जाएगा और वॉट कंजम्पशन यहाँ नीचे शो करेगा। तो यहाँ पर देखिए एम्पियर 0.9, 1 पॉइंट और 3.8 वोल्ट कांस्टेंट है, और वॉट कंजम्पशन लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसको कहते हैं ओके होना सेट का। ठीक है, ओके ओके डिस्प्ले आना। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि चारों कंडीशन में, ओपन, हाफ शॉट, फुल शॉट और ओके कंडीशन है, ये गारंटी देखिए, अगर शॉर्ट है तो मोबाइल ऑन होगा ही नहीं, अगर हाफ शॉट है तो चांसेस हैं कि वो ऑन हो जाए, ओपन है तो भी चांस नहीं है कि वो ऑन होगा, ओके है तो चांस है कि वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, बात को समझिएगा। अगर सेट ओके दिखा रहा है उसके बाद भी कई बार सेट ऑन नहीं होगा। ठीक है, ऑन नहीं होगा या ऑन होकर डिस्प्ले नहीं देगा, ऐसी भी कंडीशनें आएंगी। ऑन हो रहा है डिस्प्ले नहीं दे रहा तो डिस्प्ले खराब हो सकता है, पत्ता खराब हो सकता है, वो एक अलग चीज हो गई। ठीक है, अब देखिए ये हो गया चालू, ये मैंने इसको वापस क्या किया, फिर से चालू किया, तो ये सेट इस तरह से क्या होगा, बंद, जब बंद करेंगे तो एम्पियर वापस गिरेगा और चलता रहेगा। ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं। अब इसके बाद देखिए आप, इसमें हम इसको वापस, मतलब इस सेट ओके तो बैटरी लगा के हम इसको क्या कर लेंगे, ऑन करेंगे।
अब मैं कहने का मतलब क्या है, ये देखिए ऑन हो गया। अब कहने का मतलब क्या है कि आप सबसे पहले देखिए, अगर आपके पास लैपटॉप आ रहा है या मोबाइल आ रहा है, डेस्कटॉप आ रहा है, कोई भी चीज़ आ रही है, पहली कंडीशन अगर शॉर्ट है तो शॉर्ट के केस में आपको क्या करना है। अब शॉर्टिंग भी क्या होती है, प्राइमरी शॉर्टिंग हो जाती है और सेकेंडरी शॉर्टिंग होती है, ये भी चीज़ होती है। इसके अलावा शॉर्टिंग को पकड़ने के लिए रोजिन पाउडर को यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम नॉर्मल जो हमारा जो फ्लक्स है उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो थर्मल कैमरा है उसको यूज़ कर सकते हैं कि कहाँ पर शॉर्टिंग है। तो शॉर्टिंग का मतलब कहीं ना कहीं कोई गर्म हो रहा होगा कंपोनेंट, इस तरह की चीज़ें हो रही होंगी। एक तरीका तो ये है, लेकिन ये तरीका समझने का मतलब इसको भी एक ऑप्शन में रखिए और दूसरा ऑप्शन, ये आपका सेट आया और आपको शॉर्ट की कंडीशन मिल रही है 3 या 5 जो भी है। तो सबसे पहले जितनी भी आईसियाँ लगी हैं हर सेक्शन में आपको जाना है। हर सेक्शन के जितने भी कैपेसिटर्स लगे हैं उन कैपेसिटर्स को आपको चेक करना है, ठीक है। अब देखिए, पावर आईसी के पास जो कैपेसिटर होते हैं उसके साथ कॉइलें भी लगी होती है, ठीक है। तो कुछ जो बहुत ही नॉर्मल जिनको नहीं आइडिया होता वो कॉइल को भी क्या मान लेते हैं, कंडेंसर मान लेते हैं, और दोनों तरफ से उसको क्या चेक करने लगते हैं, उसको शॉर्टिंग मान लेते हैं। तो कॉइल ब्लैक कलर की होगी ऐसा कंपलसर नहीं है। अगर सौंफ रंग बिरंगी है तो कतई इसका मतलब नहीं कि वो कंपोनेंट हो गई, ठीक है। कुछ लोग उसको भी कंपोनेंट मान के पढ़ा देते हैं कि देखिए ये डायोड है और ये कंडेंसर है। अब यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अगर स्कीमेटिक का नॉलेज है तो तुरंत आप स्कीमेटिक ओपन कर लें और उस एरिया पे घुस जाएं कि कहाँ पर क्या चीज़ है। तो आपने प्रॉपर उस एरिया में कंडेंसरों को चेक किया। अगर कंडेंसरों में शॉर्टिंग आ रही है तो देखिए ध्यान से समझिएगा कि जैसे शॉर्टिंग आती क्यों, ये हमारी पावर आईसी है या कोई भी आईसी है, इस पर अगर कोई वोल्टेज आ रहा है तो हम प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर क्या लगा देते हैं, नॉन पोलर कैपेसिटर लगा देते हैं, और एक एंड उसका पॉजिटिव रहता है और एक एंड क्या हो जाता है, ग्राउंड हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अगर ओवर वोल्टेज आ रहा है तो क्या हो जाए, ये इसको ग्राउंड कर दे, मतलब ओवर वोल्टेज को बचाने के लिए ये काम होता है। अब क्या हुआ, अगर ये कंडेंसर क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, तो शॉर्ट का मतलब क्या होता है, छोटा हो जाना, प्लस और माइनस का आपस में जुड़ जाना। जहां तक करंट को वोल्ट को पहुंचना है वहां तक ना पहुंच के क्या हो गया, रास्ता छोटा हो गया और वो ग्राउंड मार गया। इसको कहते हैं शॉर्ट यानी छोटा होना। तो इस कंडीशन में अब आपने ये कंडेंसर आपको दोनों तरफ से क्या मिल रहा है, ग्राउंड मिल रहा है। एक कंडीशन ये है। अब इसके साथ यहाँ पर अगर रजिस्टर लगा है या कॉइल लगी है तो इसके कारण ये भी क्या हो गई, ग्राउंड होने लगेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसीलिए मैं बोलता हूँ कंडेंसरों को चेक करो, क्योंकि कंडेंसर अगर ग्राउंड है, क्योंकि कॉइल और रजिस्टर कभी भी क्या नहीं होंगे, ग्राउंड नहीं हो सकते। सिर्फ जो डायोड है, जो जेनर डायोड है, वो क्या हो जाएगा, किस कैटेगरी में जा सकता है, किस कैटेगरी में जा सकता है, उसका पॉजिटिव ग्राउंड में जाता ही जाता है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब आपने ये कंडेंसर निकाल के फेंक दिया तो आपने क्या गलती की, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, सेट ऑन हो जाएगा। अगर इसकी वजह से शॉर्टिंग है तो शॉर्टिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन कुछ सेट जो चाइनीज थे, कंपनी का नाम नहीं लूंगा मैं, उनमें क्या किया था, इन्होंने प्रोटेक्शन कम कर दिया था, जिस कारण सेट बहुत ज़्यादा क्या हो रहे थे, गर्म हो रहे थे। तो अब अगर ओवर वोल्टेज या कुछ हुआ तो इस सब आईसी पर क्या होने लगा, एक्सेस वोल्ट जाएगा और हीटिंग होने लगेगी, तो सेट गर्म होने की प्रॉब्लम आएगी। तो एक शॉर्टिंग हटाने का तरीका कि आप जहां पर शॉर्टिंग है उस फिल्टर को हटाएं और दूसरा फिल्टर लगाएं। अब आपने फिल्टर हटाया तो दोनों पॉइंटों को चेक करें, प्लस और माइनस को फिर चेक करें कि कोई ग्राउंड तो नहीं मार रहा। अगर अभी भी ग्राउंड मार रहा है तो कंडेंसर की वजह से दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि कंडेंसर की वजह, कंडेंसर शॉर्ट है वो ठीक है, हो सकता है वो शॉर्ट ना हो और कोई कंपोनेंट क्या हो यहाँ पर, या हो सकता है आईसी में ही प्रॉब्लम। तो ये तो होता है शॉर्टिंग का केस, किस स्टेप में आपको जाना है। अब आता है ओपन का केस। ओपन का केस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव लाइन पर पूरा का पूरा रेल या ट्रैक क्या होना चाहिए, बनना चाहिए, ठीक है। अब इस केस में आप मान लो लोग पॉजिटिव को चेक करते हैं और जो नेगेटिव उसको क्या करते हैं, चेक करते ही नहीं है। तो कभी कभी अगर ये भी ओपन पड़ा है तो भी सप्लाई क्या होगी, आगे तक नहीं जाएगी, ठीक है। प्लस ओपन के केस में ज्यादातर रजिस्टर, कॉइल या कोई फ्यूज है तो उसको क्या कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो। यही चीज ओपन के केस में जाती है। प्लस अगर बैटरी कनेक्टर सही से नहीं है तो भी क्या हो जाएगा, सेट ओपन के केस में चला जाएगा। तो ये चीजें हमें ओपन के केस में देखनी। अगला केस आता है कि सर्किट हाफ शॉर्ट हो गया।
हाफ शॉर्ट का केस जो कंडेंसर्स होते हैं ये लीकेज मार जाते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, ज्यादातर हाफ शॉर्टिंग का केस बनता है। चौथी कंडीशन होती है जो सबसे खतरनाक कंडीशन होती है, जिसको हम कहते हैं सेट ओके है लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा या डिस्प्ले आकर ऑन नहीं हो रहा है। आइए मैं सब बिगर स्कीमेटिक के आपको बता रहा हूं, है ना। अब आपको लगेगी जरूरत किसकी, स्कीमेटिक डायग्राम की। अब अगर सेट ऑन हो रहा है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो आपको ये चीज बता देगी, डीसी मशीन बता देगी, आपको मोबाइल में वाइब्रेशन बता देगा कि मोबाइल ऑन हो गया है पर डिस्प्ले नहीं दे रहा है। ऑन नहीं होना मतलब वाइब्रेशन भी नहीं आना। अब ऑन ही नहीं हो रहा है तो सबसे पहले इसको क्या करें, अगर ऑन नहीं हो रहा है मतलब वाइब्रेशन नहीं आ रहा है तो कंप्यूटर में लगाने का भी कोई मतलब नहीं है। अब ऑन नहीं होना ये खतरनाक काम है। तो ऑन नहीं हो रहा है तो अगर आपके पास बैटरी वगैरह तो उसको चेक करें, बैटरी तो डाउन नहीं है। डीसी से डायरेक्ट लगा के देखें ऑन क्यों नहीं हो रहा है। वो तो हम प्रॉपर कर ही चुके हैं, सब चीजें देख चुके हैं कि सेट ना शॉर्ट है ना ओपन है ना कुछ है, उसके बाद भी ऑन नहीं हो रहा। तो सबसे पहले अगर सेट ऑन नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आप देखें कि 50 एम्पियर तक मिली एम्पियर तक रुक रहा है या 100 मिली एम्पियर तक रुक रहा है या 150 मिली एम्पियर तक रुक रहा है, कहाँ तक जा रहा है, या 150 मिली एम्पियर के ऊपर जाके 300-400 पे रुक रहा है। तो इसका मैंने पूरा चार्जिंग आईसी का वीडियो डाला हुआ है कि कहाँ पर जाकर क्या रुकेगा। तो वो आपकी अलग अलग जो पावर आईसी होती है उसके हिसाब से इसका सीक्वेंस बनता है। एक तो चीज आपको ये चेक करना है, ठीक है। अगर एम्पियर पूरा ले रहा है उसके बाद भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ऑन हो रहा है और डिस्प्ले नहीं आ रहा, तो डिस्प्ले पत्ता पैनल इसको चेक करो। लेकिन हमारा केस तो क्या है कि ऑन होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो सबसे पहले ये एम्पियर लेवल आपको इसमें चेक करना पड़ेगा कि पावर आईसी या सीपीयू या किस चीज में यहाँ पर ये दिक्कत हो रही, किस लेवल पर मिली एम्पियर पर ये रुक रहा है, ठीक है। अब अगर हमारा ये सब चीजें प्रॉपर है, इससे पहले इतना अंदर घुसने से पहले आपको स्कीमेटिक को पूरा खोल के यहाँ तक पहुंचना। उससे पहले अगर सेट में प्रॉपर है कोई दिक्कत नहीं तो एक बार आप उसे क्या करें, वॉश करें और एक बार हीट, हल्का सा हीट, मतलब ये नहीं होता कि पराठे की तरह सेट को सेकते जाएं। सबसे ज्यादा अनाड़ी मैकेनिकों ने क्या किया, यही चीज की कि हर चीज को हीट मारो। हीट मतलब एक हल्का सा मॉइस्चर वगैरह है तो उसको आप क्या करो, हटा के देख लो। प्लस अब आपको पूरा जब स्कीमेटिक लेवल पे आएंगे तो फिर आपको पूरा पावर आईसी का पावर सीक्वेंस क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि क्वालकॉम का सीपीयू है कि मीडियाटेक का सीपीयू है, इनके बूट सीक्वेंस में क्या कैसी कहानी होती है। कुछ में बैटरी लगाने के बाद वोल्टेज बन जाते हैं, कुछ में हमें चार्जर बैटरी लगाना पड़ता है तब वोल्टेज बनते हैं, कुछ में हमें, अब जैसे सेट ऑन ही नहीं हो रहा है, ऑन नहीं हो रहा है तो बैटरी लगाओगे तो भी ऑन नहीं होगा। तो जो आपका मीडियाटेक है उसमें हम क्या करते हैं, चार्जर लगाते हैं। चार्जर लगाने के बाद कुछ वोल्टेज L3, S4, S3 सबका डिटेल दिया हुआ है तो वो हमें चेक करना होगा। तो स्कीमेटिक खोलेंगे और हम देखेंगे कि किस लेवल पर ये अटका है और किस लेवल तक के कौन कौन से वोल्टेज बन रहे हैं। सीपीयू अपना पावर गुड जब दे देता है तो मान के चलिए कि 100-150 के ऊपर निकलेगा ही निकलेगा। अगर सीपीयू पावर गुड नहीं दे रहा तो सीपीयू सेक्शन, अगर यहीं पर अटका हुआ है तो 50-100 के अंदर ही अटका हुआ है मीडियाटेक, तो आपको क्या देखना है, पावर आईसी पर घुसना पड़ेगा। तो ये स्टेप्स होते हैं जिससे आप इसको रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे कठिन स्टेप कौन सी होगी, ओके है और ऑन नहीं हो रहा है। इसके अलावा अगर शॉर्टिंग है तो शॉर्टिंग बहुत आसानी से निकल जाती है, ज्यादातर 90% केस क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपको स्कीमेटिक का पावर सीक्वेंस नहीं पता है तो 100 में से 90 सेट आप फेंक दोगे, 100 में से 50 सेट आप फेंक दोगे, 85 सेट झाड़ फूक से क्या होगा, सही होगा। झाड़ फूक एक लिमिट तक चलती है। झाड़ फूक ये नहीं होता कि कुत्ते ने काट लिया झड़वा रहे उसके लिए एंटी रेबिस लगवाना है, समझ रहे हैं आप कहानी। सांप ने काट लिया उसको झड़वा रहे, ये सब चीजें क्या हैं, एक समय के साथ खत्म हो गई और कभी भी सही नहीं होता। एक प्रॉपर जो आपको वैक्सीन होता है वो आपको क्या होता है, एंटीडोज होता है, वो लेना ही होता है तभी आप प्रॉपर होते हैं। अब कुत्ते में क्या होता है, झाड़ फूक क्यों चल जाती है। अब जैसे 100 में से मान लीजिए कि 10 ही कुत्तों में रेबिस है तो 90 कुत्ते क्या होते हैं, रेबिस की कैटेगरी में होते ही नहीं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 90 लोग क्या बोलते हैं, हमने झड़वा लिया, हमें कभी भी क्या हुआ, हमें रेबिस नहीं हुआ। लेकिन जो रेबिस होता है, अगर आपको मान लीजिए कि उस नस पे काट लिया जो बहुत तेजी के साथ ब्रेन में ब्लड लेके जा रही है, तो आपको 1 घंटे में भी क्या हो सकता है, उसका असर दिख सकता है। और कोई ऐसी जगह जहां से बॉडी से ब्रेन तक जाने में क्या लगने वाला है, 20 साल 50 साल, तो वो भी होता है। तो 50 साल 30 साल बाद भी क्या होता है, ये भीग सकता है जहर।
तो अब एक आदमी 60 साल का, उसको कुत्ते ने काटा 30, 60, 30, 90, उससे पहले उसकी क्या हो गई बीच में। तो ये सब जो गलत धारणा है, इससे हमें आगे जाना होगा और हमें प्रॉपर हर चीज को क्या करना पड़ेगा, समय के साथ चलना पड़ेगा। तो वही चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि मोबाइल में जो अब तक चला आ रहा है 30-40 सालों से, 30 सालों से कि मोबाइल ऐसे ऐसे रिपेयर होता है, वो चीज नहीं है। लैपटॉप में जो चला आ रहा है वही पुरानी चीज की हम झड़वा फुकवा लेंगे, वो चीज अब नहीं है। आपको प्रॉपर स्कीमेटिक लेवल से चलना पड़ेगा। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी कि ये किस लेवल पर ये मशीनें बनाई गई हैं और किस लेवल पर इसका यूज होता है। तो ये तो हो गई स्कीमेटिक और शॉर्टिंग और ये सारी चीज। इसके अलावा कई बार हमें जो क्लॉक होती हैं उन्हें भी चेक करना होता है। अगर क्लॉक बनेगी नहीं तो भी आपका मोबाइल और लैपटॉप क्या नहीं होगा, ऑन नहीं होगा। तो इसको भी चेक करने के लिए फिर वही आ गया डीएसओ। इतने होशियार लोग हैं कुछ लोग कि डीएसओ पढ़ाते ही नहीं, पता ही नहीं कि डीएसओ क्या होता है, और पूरा मोबाइल रिपेयरिंग क्लियर हो जाती है। डबल डेकर आईसी बच्चों को प्रैक्टिस मिलती ही नहीं है कि कोई सेट डेड है और उसको हम क्या करें, लगा के वापस ऑन करें, और पूरा कोर्स क्या हो जाता है, मोबाइल रिपेयरिंग खत्म हो जाती है। रिंगर, वाइब्रेटर, फोल्डर, टच ग्लास, ज्यादा गहराई में लेके मत जाओ बच्चे को। बच्चा खुश, वो सोचता है मैं सब कुछ सीख गया, और जाके क्या होता है दुकान, और कोई सेट उससे रिपेयर नहीं होता झाड़ फूक के अलावा। तो ये था आपका वीडियो जो मैंने आपको आज ये सारी चीजें दी, और ये पूरा एक एक चीज था डिटेल के साथ कि शॉर्टिंग, हाफ शॉर्टिंग ऐसी हमें लैपटॉप में देखना होता है। कई बार मोबाइल हमने पावर लगाया और अपने आप एम्पियर ले रहा, उसकी कंडीशन भी मैंने अपने वीडियो में दिया हुआ है। और ये कोर्सेज के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल से लाइव सेशन था। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।